केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। भागलपुर में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। नगर निगम ऐसा चुनाव है जिसमें जीतने वाले के सर पे बहुत भारी जिम्मेदारी होती है, पूरे के पूरे इलाके की काया पलट कर देने की। ऐसे में हमारी टीम भागलपुर पहुंची हुई थी, जहां से भावी मेयर प्रत्याशी कुणाल सिंह से हमारी बातचीत हुई है। कुणाल सिंह एक बेहद ही जिम्मेदार पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या तैयारियां कर रहे हैं वो, ये जानना बेहद जरूरी था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। और हम जिस क्षेत्र में विकास करना चाहेंगे, चाहे सड़क हो, नाला हो, वो हम अपने दम पर 100-200 फीट तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे शहर का नहीं कर सकते। आवास लोगों को दे नहीं सकते, क्योंकि हम संवैधानिक पद पर नहीं हैं। ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए संवैधानिक पद पर बने रहना बहुत ही जरूरी है। आज हम लोग ऐसे शख्स के विषय में बात करने जा रहे हैं, ऐसे शख्स से चर्चा करने जा रहे हैं। वो शख्स भागलपुर शहर का जाने माने चेहरा है, जाने माने समाज सेवी हैं। इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है भागलपुर का जो ना जानता हो ये कहाँ रहते हैं। तो ऐसे शख्स कुणाल सिंह जी हमारे साथ हैं, जो इस बार के मेयर प्रत्याशी रहेंगे भागलपुर नगर निगम से। इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर आपके मन में समाज सेवा का भाव कैसे आया, क्योंकि आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं और हर चीज़ से सुखी संपन्न है, तो समाज सेवा की जो इच्छा कैसे चले। जी नमस्कार, पहले मैं केलांचल टाइम्स का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरा इंटरव्यू लिया। समाज सेवा का भाव हमें बहुत दिन से था। जब हम अपने इस क्षेत्र की बात करते हैं, दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं, हम देखते हैं कि मूलभूत सुविधा की कमी यहाँ पर बहुत सारी है। हम लोग बहुत दिन से इच्छा था कि हम लोग कुछ सेवा, समाज सेवा करें। हम लोग क्या है कि महिला कॉलेज की आवश्यकता थी। हमारी बहन को पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होता था। हमारी तरह कितनी बहन है जो कॉलेज नहीं जा पाती है। एकमात्र महिला कॉलेज है सुंदरवती महिला कॉलेज। उसके बल पे हम लोग का पूरा दक्षिण क्षेत्र का हर खंड का, हर प्रखंड का लोग उस पर टिका हुआ है। हमारे एक कॉलेज की आवश्यकता है और एक अति आवश्यकता है इस कॉलेज की। उस कॉलेज खुलने से क्या होगा कि हमारे क्षेत्र की माताएँ बहनें जो पढ़ना चाहती हैं, उनको कॉलेज की सुविधा मिलेगी, वो पढ़ेगी आराम से, ताकि वो शिक्षा वो अपना ले सकती है। यहाँ पे कॉलेज की सुविधा है नहीं। दूसरा है कि यहाँ पे जल जमाव, हर वक्त जब भी पानी आता है हमारे सड़क पे जल जमाव का कारण बना होता है। हमारे इस क्षेत्र के साथ हर वक्त सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये तो अपनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बाकी दूसरी बात अपने शहर की। अपने शहर में एकमात्र हथिया नाला है। वो हथिया नाला जो पूरा शहर की आबादी उस पर ही टिकी हुई है। वो नाला के कारण क्या है, वाटर लॉकिंग होता है। अगर बढ़िया 2-4 और हथिया नाला बने, इससे वाटर लॉकिंग की सुविधा मिले नहीं होगी और वाटर लॉकिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। जो वाटर लॉकिंग का प्रॉब्लम के कारण पूरा शहर में नाला का पानी रोड पे आता है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हत्या नाला की आवश्यकता है। जाम का ये शहर है, आप कहीं भी जाइए, गलियों का शहर है भागलपुर, उसमें भी इतना जाम लगता है। यह जाम को लेकर प्रशासन, शासन के पास कहीं कोई तरह का मास्टर प्लान नहीं कि प्लान को हम कैसे फुलफिल करें और किस तरह जो है इस प्लान को आगे बढ़ा के जाम से मुक्ति दिलवाएं। यहाँ पे शिक्षा का भी एक ही मात्र कॉलेज है। कोई ढंग का हमारे पास यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो है और भी कॉलेज होना चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलना चाहिए, खुल रहा है लेकिन काफ़ी समय लग रहा है उसको खुलने में। यहाँ पे बहुत सारा मूलभूत सुविधा है। पूरे शहर में आप घूम लीजिए, कहीं भी अभी सामुदायिक भवन नहीं है। यहाँ पे कहीं भी शौचालय नहीं है। एक भी ऐसा शौचालय बताइए जहाँ पे आदमी को दिक्कत ना हो। हर कहीं शौचालय ही नहीं है। एक आपका मुख्य बाजार हमारा वैरायटी चौक बाजार, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, काफ़ी क्राउडेड एरिया, वहाँ भी एक शौचालय नहीं है भी तो बंद करके, ताला बंद करके लोग उसको रखे हुए हैं। आखिर किस काम का? हमारा मुख्य बाजार है लोहा पट्टी, बारिश आता है पूरा पुल खुल जाता है, पूरा नाला रोड पे रहता है। क्या सुविधा मिल रहा है हम लोग को? अब जिस रोड में जाइए, बुरट्ठा चौक आइए, सिर्फ वहाँ पे डस्ट उड़ता है, सिर्फ बालू उड़ता है। उसके लिए प्रशासन पास क्या है? एक जो खुले में जो है आपका स्लॉटर हाउस है, ये सब निबंध होना चाहिए। उस सबको बाकायदा एक जो मास्टर प्लान जैसा शहर होता है उस टाइप से सबको साइड में व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पे अभी तक बढ़िया से डंपिंग ग्राउंड नहीं है। इतना बड़ा जगह है, डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे अपने पास एक पार्क है मात्र, उसको भी ब्यूटीफुल नहीं किया जा रहा है, बढ़िया उसको नहीं बनाया जा रहा है। अपने पास जो डॉल्फिन सेंचुरी का उसका व्यवस्था नहीं है सरकार के पास ढंग से। हमारे पास ढंग का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक व्यवस्था हमारे शहर में नहीं है जिसको बोला जाए कि वो स्मार्ट सिटी का तमगा लगे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि
1778 ईस्वी की ये हमारा शहर है। इस शहर में अभी तक अपना एक बस स्टैंड नहीं है। इस शहर को, इस शहर के पास अपना बस स्टैंड नहीं है। इतनी पुरानी शहर है, इसको अपना एक बस स्टैंड नहीं है। यहाँ पे बस भी नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जबकि अंग, बंग और कलिंग, हम लोग 3 सभ्यता थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग हम थे, बंग बंगाल है, कलिंग उड़ीसा है। अंग को क्या मिला? अंग को कटते चला गया, भागलपुर इतना छोटा बन गया। वही तसांग जो थे, फर्स्ट जो है वो चाइनीज थे, जो सिल्क रूट का स्थापना किया था उन्होंने। इतना बड़ा बिजनेस हब हुआ करता, आज कहाँ है सिल्क, आज कहाँ है बिजनेस? आप कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, मिडाइवल पढ़िए, भागलपुर का जिक्र है ही। चाहे व्यवसायीकरण में बिजनेस हो, चाहे वो धार्मिक हो, हर चीज में, हर प्रदेश का, देश का एक अपना मिठाई होता है। हम हर चीज में अव्वल थे, और आज हम कहाँ हैं? हमारा फेवरेट मिठाई हुआ करता था, जैसे बंगाल का मिष्टी है, रसगुल्ला, हम लोग का अनरसा हुआ करता था। आज अनरसा कहाँ है? बहुत लोग खाए नहीं होंगे अनरसा, देखे नहीं है। तो इसके लिए जो है क्या प्रबंध किया जा रहा है कि अपने हमारे शहर का ये मिठाई है, हमारे शहर के इसको फेमस मिठाई बुलाता है, इसको आप क्या लाभ दे रहे हैं? जो अनरसा विक्रेता है उनको आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं कि अनरसा को लोग कैसे जानेगा, कैसे खाएगा युवा पीढ़ी? चलिए, आपने समस्या का जिक्र किया कि भागलपुर की ये समस्या है, अंग को क्या मिला, सामुदायिक केंद्र नहीं है, शिक्षा की बदहाल स्थिति है। समस्या तो आपने गिना दिया, लेकिन हम इससे पहले चर्चा करेंगे आखिर कुणाल सिंह को समाज सेवा के क्षेत्र में आने की क्या जरूरत है? समाज सेवा हम लोग का परिवार शुरू से करते आ रहे हैं। अच्छा। और अब जब से हम लोग होश संभाले तब से ही हम लोग समाज सेवा करते आ रहे हैं। चाहे वो 89 का दंगा का कांड हो, उस वक्त हमारा परिवार पूरा खड़े होकर के गंगा जमुनी तहजीब के साथ, जितना भी था, हम लोग जमींदार परिवार से हुआ करते थे तो अनाज की कमी यहाँ थी नहीं, तो हम लोग जितना बन पाया हम लोग सबको अनाज बांटा, सबको हम लोग ने सुविधा दिया। आखिर एक आदमी कितना अकेला कर सकता है, अकेला कितना आदमी कोई कर सकता है? तो इन लोगों को देख करके लगा नहीं, आखिर समाज में कोई तो बेटा आएगा, समाज का कोई तो आदमी आएगा जो सबसे हक की बात करेगा, जो अभी तक अपने पॉकेट से लोगों की सेवा करते आया है। कोरोना के काल का भी वक्त का बात था, सब लोग फोटो खिंचवाएं, सब लोग अनाज बांटे। हम लोग तो शुरू से ही अनाज बांटते हैं, उसको क्या फोटो खिंचाएंगे? हम लोगों ने अपना अहम रोल दिखाया मायागढ़ में, जो तत्कालीन वहाँ पे हमारे सुपरिटेंडेंट साहब थे, उनसे पूछिएगा, जिस वक्त बॉडी सड़ रही थी, जिस वक्त दहशत का माहौल था, पैनिक हुआ माहौल था, जिस वक्त लोग घर से सिर्फ निकल के सिर्फ और सिर्फ फोटो खींचने जाते थे कि हम अनाज बांट रहे हैं, उस वक्त हम लोग कहाँ थे? हम लोग उस वक्त मायागढ़ अस्पताल में बैठा करते थे और रिक्वेस्ट क्या करते हैं, सर किसी तरह बॉडी उठवाइए, यहाँ पैनिक का माहौल हो रहा है। इस माहौल से लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, दहशत से ज़्यादा मर रहे हैं। 10-12 आदमी से ज़्यादा ICU में हुआ करते थे। एक आदमी मर रहा है, दूसरा आदमी उसको देख करके डर से मर रहा है। शिवरिंग का माहौल था, पैनिक का माहौल था। उस वक्त हम बोलते सर ये माहौल मत बनवाइए, अगर वो मर भी रहा है कोरोना से तो बोलिए कोरोना से नहीं मरा है, उसको तुरंत हटाइए, बोलिए दूसरे इलाज के लिए लेके आए। इतना हम लोग बॉडी सड़ रहा था, उसको उठवा करके हम लोगों ने कितना बॉडी को पोस्टमार्टम करवाया, ये आप जाके पूछ सकते हैं कितना बॉडी को हमने जलवाया। आपने कोरोना काल हो या 89 का दंगा हो, तब से आप लोग समाज सेवा कर, तो समाज सेवा में आने के बाद लोग कहते हैं परिवार को वक्त देते हैं। जी, क्या परिवार वाले, घर वाले, माँ पिताजी या और भी जो परिवार में पति, ये लोग मान गए कि आप समाज सेवा करिए? तो पड़ेगा ना, आखिर कोई ना कोई भगत सिंह के भी तो पिता माता माने थे। सब लोग तो मानते हैं, जो समाज कार्य के लिए, अच्छे हित के लिए, देश हित के लिए, जो हमारे भाई सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके परिवार कैसे मान गए? तो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए जो भी कार्य हो, परिवार को मानना ही पड़ता है। स्वामी विवेकानंद के भी परिवार थे, वो भी माने। हर लोग मानता है, अच्छा कार्य हो रहा हो तो परिवार मानता ही मानता है। इसमें गलत क्या है? समाज सेवा के परिवार के लोग मानते हैं कि समाज सेवा एक धर्म है और इससे बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं होता। और लोगों को कुणाल सिंह जी ने ये भी बता दिया कि मैं कुणाल सिंह को जनता वोट क्यों करे, क्योंकि इन्होंने 1989 के दंगे से लेकर आज तक कोरोना काल में जो इस समाज के लिए, इस भागलपुर शहर के लिए काम किए हैं, काफ़ी सराहनीय कार्य हैं। और छोटे से दुख हो या बड़ा दुख, किसी के घर में देहांत हो या किसी के घर में विवाह हो, सभी में एक आर्थिक सहयोग के रूप में जो बन पाता है वो मदद करते हैं। इसलिए भागलपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता से इन्हें काफ़ी उम्मीद है, खासे उम्मीद है कि जनता एक बार इनके पक्ष में जरूर फैसला सुनाएगी और जनता इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। चलिए बात करते हैं, अगर जनता ने इन्हें साथ दिया तो भागलपुर के लिए क्या प्लान किया? अगर जनता ने साथ दिया तो भागलपुर के लिए क्या सोचा?
देखिए, मेरा तो बहुत सारा सपना है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। पहला सपना ये है कि पहला यहाँ पे बस स्टैंड का हम लोग अलॉटमेंट करवाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, एक शिक्षा के लिए, एक महिला कॉलेज के लिए हम लोग बहुत जल्द जो है इसके लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे, लड़ेंगे। और एक महिला कॉलेज यहाँ आवश्यकता बहुत गिरडी है, यहाँ पे बहुत जल्द खुलवाएंगे, वो भी अपने क्षेत्र में। तीसरा है क्या कि अपने लिए कम से कम एक जो है सो मास्टर प्लान बनवाएं, एरियल सर्वे करवाएं। कम से कम एरियल सर्वे से ये आपको पता चलेगा कि पानी कहाँ फंसता है, पानी कैसे निकलेगा। हम लोग का जो प्लान है अभी तक, हम लोग उस प्लान के तहत चाह रहे हैं कि 5-7 हथिया नाला बने, वो सारा नदी जो है घोड़दई नदी में। तो ये सब लोग पहले एरियल सर्वे करवाएंगे। ट्रैफिक से निजात के लिए हम लोग व्यवस्था करवाएंगे कि ट्रैफिक से निजात कैसे मिले हम लोग को। सच में काम होगा, कम से कम हर वार्ड में सामुदायिक भवन होगा, हर वार्ड में एक कार्यालय खुलेगा नगर निगम का, हर वार्ड में। उस वार्ड में क्या होगा कि वहाँ जो भी बच्चे हैं, जो भी रोजगार के नजर पार्ट टाइम जॉब वो नगर निगम में कर सकते हैं। हर वार्ड में नगर निगम का कार्यालय हो, उसको नगर निगम जो है पेमेंट करेगा। उसका काम क्या, वहाँ से कलेक्ट करे पूरा पेपर, वो फिर वो नगर निगम कार्यालय लाए, फिर क्लियर करके। जैसे पिज्जा होम डिलीवरी होता है, तो नगर निगम का कागज भी होम डिलीवरी होगा, उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा नगर निगम में, होम डिलीवरी होगा। और वो भी क्या, यहाँ के बच्चों के द्वारा जो यहाँ पे बेरोजगार जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, अर्न व्हाइल यू लर्न के तहत आप पढ़िए, उसके साथ साथ कमाइए भी। उसके तहत जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब हैं, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब कीजिए। आपको कंप्यूटर का बेसिक शिक्षा है वो हम लोग देंगे, आपको क्या करना है वो देंगे, आपको कलेक्शन करना है पेपर को, और हमारे यहाँ ऑफिस लाना है। नगर निगम जो सारा पेपर फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वो आपके घर पे डिलीवर होगा। जब पिज्जा डिलीवर हो सकता है तो कागज भी डिलीवर हो सकता है नगर निगम के द्वारा। ये पहला पहल होगा। उसके बाद हम लोग का कोशिश रहेगा नगर निगम में 51 वार्ड में कम से कम 5-5 टोटो सब वार्ड में दिया जाए, इलेक्ट्रिक टोटो। उससे क्या होगा, पिंक टोटो होगा। जो महिलाएं बाहर जाना चाहती हैं, कुछ काम के लिए जाना चाहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नगर निगम के द्वारा टोटो दिया जाएगा। उस टोटो से, पिंक टोटो से वो जाएंगे, आएंगे और वो अपना काम करेंगे। कॉलेज जाना हो, कुछ कार्य करना हो, हर वार्ड में 51 वार्ड में 5-5 टोटो नगर निगम के थ्रू दिया जाएगा। बहुत सारा सपना है जिसको हम लोग को फुलफिल करना है। सच में स्मार्ट सिटी की हकीकत को सड़क को उतारना है, सच में ऑडिटोरियम बनाना है, सच में स्टेडियम बनाना है, सच में यहाँ पे जिम खाना बनाना है, सच में स्पोर्ट्स के लिए सोचना है। ये कैलेंडर बनेगा, एक ईयरली कैलेंडर बनेगा शहर का, जहाँ पे उसमें हर प्रोग्राम होगा। ईयरली कैलेंडर में हर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। भागलपुर नगर निगम के द्वारा भागलपुर महोत्सव होगा। उस महोत्सव में क्या होगा कि जो बच्चे सिंगिंग करना चाहते हैं, साल में एक दिन तो आएगा जो बच्चों को पूछेगा, जो सिंगिंग कर रहा हो, कोई डांसिंग कर रहा हो, कोई फुटबॉल खेल रहा हो, कराटे जान रहा हो, कोई खो खो खेल रहा हो, उन सब के लिए कैलेंडर बनेगा। जैसे IPL का कैलेंडर बनता है, हर साल IPL होता है, उसी तरह से भागलपुर का एक जो भी है उस कार्यक्रम के तहत पार्टिसिपेट करेंगे और साल में अपना प्रतिभा दिखाएंगे। शहर के लोगों को नगर निगम सम्मानित करेगा। ये हम लोग का, ताकि आगे का जनरेशन आगे आए और लगे कि नहीं नगर निगम हम लोगों को पूछ रहा, नगर निगम हम लोग को दे रहा है। क्योंकि जीते जी नगर निगम, मरते नगर निगम। नगर निगम के बिना कोई आदमी अछूता। नगर निगम बॉन्डेड, आप जन्म लिए नगर निगम आप एंट्री हो गए, आप मर रहे हैं तो भी नगर निगम में आपको इनरोल कराना पड़ेगा डेथ सर्टिफिकेट के लिए। तो सब कुछ नगर निगम है। तो नगर निगम क्यों नहीं प्रोत्साहित करे, मेयर क्यों नहीं प्रोत्साहित करे। हमारे देश में हमारे भागलपुर के समाज के बच्चा आकाश सिंह था जो आज जाकर हुनरबाज जीता। हमारे यहाँ स्वास्थ्य नीति आ गई, हमारे यहाँ सब कुछ है। हम तो कवि दिनकर के हमारे VC हुआ करते थे, वो गौरवशाली इतिहास था हमारा। राष्ट्र कवि दिनकर हम लोगों के VC थे। और आज देखिए क्या शिक्षा की व्यवस्था है, हर क्षेत्र में काम करना है। चलिए, हर क्षेत्र में काम करना। लेकिन एक कहावत है या लोग भी कहते हैं, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा नगर निगम है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा नगर निगम को बनाया। ये नगर निगम नहीं, नगर निगम कर दिया, क्योंकि खरीद बिक्री का खेल था ना। आपको बंद कमरे में बैठ के मात्र 25 आदमी खरीदना था, तो आप जो भी धन्ना सेठ हुआ करते थे या जो भी उस टाइप के लोग थे वो आ जाया करते थे। अब क्या है, 4 लाख 5 लाख लोगों के बीच जाना है, कितने खरीदोगे भाई। तो इसका भ्रष्टाचार होना ही नहीं है। भ्रष्टाचार तंत्र से आते थे, इसीलिए भ्रष्टाचार करते थे, तरीका ही भ्रष्ट था। जिसकी ज्यादा संख्या वही जीतेगा। जब तंत्र ही भ्रष्ट था तो तंत्र को तोड़ दिया गया। ये तंत्र को तोड़ करके जब सीधा जनता के बीच आया गया, वो जनता के बीच भ्रष्ट जब तंत्र था तो वो भ्रष्टाचारी आते थे। अब जब तंत्र ही खुलेआम है, निष्पक्ष है, तो भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है। जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही कहेंगे, एक मौका अपने आप को दीजिए, अपने आप को, अपने लिए मौका दीजिए। एक मौका दीजिए जिस शहर का मिट्टी का हो, जो आपका अपना हो। हम लोग कहीं इधर उधर से नहीं, आपके शहर के हाथ से नहीं है, पूर्वजों से कितने लोगों को हम लोगों ने बसाने का कार्य किया है,
कितने लोगों को भला कार्य करने का काम किया। हमारे दादा, हमारे परदादा सब लोग शुरू से करते हैं, शुरू से दवा बंटता था यहाँ पे, शुरू से हम लोग जमींदार परिवार के थे, अनाज ही बंटता था यहाँ पे, हर वक्त शुरू से दिया जाता है। लेकिन हम लोग तो फोटो खींच करके वो आडंबर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग शुरू से बांटते हैं, दादा बांटे, परदादा बांटे, पिताजी बांटे, सब लोग बांटते चला है। ठीक है, आज हम लोग पास जमींदारी नहीं है, हम लोग आज के दिन मामूली लोग हैं, मामूली किसान हैं, आम आदमी है। मेरा गंदा शहर लेते हो, इतना कमेंट सुनते हैं शहर के बारे में, इतना गंदा गंदा व्यवहार है यहाँ शहर का। आप हमारे शहर से जरा सा आगे पूर्णिया जाइए, मन खुश हो जाने लगा। आप गोड्डा पथरीला देखा था, गोड्डा देखिए मन खुश हो गया। हमारा शहर इतना पीछे क्यों, जबकि सबसे आगे था। इसलिए हमने नारा दिया है, विकास जागे भागलपुर आगे, और ये आगे आएगा। एक मौका अपने आप को दीजिए, जो शहर का मिट्टी का हो, जो आपका अपना हो, जो कोई पार्टी नहीं चुना हो, आप चुन रहे हो जिनको। अभी तक पार्टी के चुने हुए नेता को आप चुनते हैं, इस बार जो आपको अपना नेता को चुनना है, जो बेस्ट है, जो सच में लगे, आपके दिल को छुए, उनको मत कीजिए। और ऐसा आदमी को मत कीजिए सच में शहर का विकास करे, जो आंख में आंख डाल करके बात करे, जो नगद निगम नहीं करे, वो शहर को विकास करे, स्वर्ग निगम बनाए। लगे कि नहीं यहाँ सच में जो कार्य हुआ निगम नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ चलिए, विकास जागे भागलपुर आगे, नगर निगम स्वर्ग बने, और ऐसा काम जो कि भागलपुर की जनता, भागलपुर के मतदाता याद रखे कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को जिताया है जिन्होंने भागलपुर की कायाकल्प को पलट कर रख दिया और विकास की नई गाथा लिखी है। हमारे साथ कुणाल सिंह जी के पिताजी भी हैं और इनके एक दो पड़ोसी हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर इन्हें कितनी खुशी है कि हमारे आपके उनके लड़के समाज सेवा में और नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी। स्टार्ट कीजिए। कैसा लग रहा है सर, आपके लड़के नगर निगम के मेयर की प्रत्याशी हैं? जी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चा मेरा जो है अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पे चल रहा है। हमारा पूर्वज हमारे यहाँ से, अब हमार से अनाज आता था, 10-12 बैलगाड़ी हुआ करता था, नीचे का जो बोरा था उसको छेद कर दिया ताकि अनाज गिरते हुए घर आए, गरीब उसको उठाए। मेरे दादाजी होम्योपैथ के बहुत अच्छे डॉक्टर थे और सेवन मतलब लैंग्वेज के विज्ञाता थे, और सारे लोगों को फ्री में दवाई बांटना, इलाज करना उनका। उसके बाद ईद के समय में दूध बांटना, चीनी देना, सिलाई के लिए मैदा देना। आगे आते मैं मेयर बनूंगा तो सबसे पहले मेरा विकास होगा, लेकिन इस बार भागलपुर की जनता शहर का विकास करने वाले को चुनेगी और जनता सही निर्णय उचित समय पर लेगी। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।